राधे राधे डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की हमारे रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके आसपास के लोग आपके चरित्र के बारे में क्या बातें करते हैं, आपके बारे में बेसिकली उनकी राय क्या है। ठीक है, देखो टाइम टू टाइम ये चीजें हमारे आसपास अपडेट होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है ताकि हम उनके विचार जान सके। ये आसपास के लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं और कुछ ऐसे शत्रु भी हो सकते हैं जो छिपे हुए, जो हिडन एनिमीज हैं। क्योंकि जो वैसे शत्रु हैं उनको तो पता ही है आपके बारे में, आपको भी पता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये शत्रुता है। बट जो हिडन एनिमी है, जो हमारे आसपास ही रहते हैं, वो उनके थॉट्स आपको लेकर के क्या है, क्या चीजें उनके दिमाग में चलती है, वो हम यहाँ पर देखेंगे ताकि अगर कोई गाइडेंस हो तो वो हमें मिल जाए, कोई अलर्ट हो तो हम जान सके, उनकी विचारधारा हमें पता चल सके। ये हमें हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है ताकि हमारे नेक्स्ट एक्शन जो है उसके अकॉर्डिंग ही हो। ओके, सो चलिए, रीडिंग जो है वो जनरल होने वाली है, कलेक्टिव टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रख ले ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिवाइन फैमिली का आप हिस्सा बनो, मुझे बहुत खुशी होगी। ओके, सो एंड दिल से शुक्रिया उन लोगों का जिनको मेरी रीडिंग्स इतनी ज़्यादा पसंद आती है और आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती है। ओके, सो चलिए मैं रीडिंग को स्टार्ट कर रही हूँ। कार्ड की सफलिंग हो रही है। आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं ताकि जो सही बातें हैं, जो सही गाइडेंस है वो आप तक पहुंच सके। ओके, तो चलिए आप अपना काम कर लो, मैं अपना काम कर लेती हूँ। जय हो, मंगल हो। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। आई होप आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा फैमिली। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। जय हो, मंगल हो। बिल्कुल, ओ माय गॉड, शेयरिंग की एनर्जी है। मंगल ही मंगल है। लोगों की नज़र में बहुत ही ज़्यादा आपकी एक रॉयल छवि है। इन दिनों आपको काफ़ी ज़्यादा जो है लोग एक रॉयल लुक में देख रहे हैं। शायद आपने अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज किया है, शायद आपने अपने रहन-सहन का तौर-तरीका चेंज किया है या फिर आप अभी अबंडेंस में ज़्यादा दिख रहे हो। मतलब हो सकता है कि आपका कामकाज बहुत अच्छा चल रहा है या फिर आपके मतलब एक एक रॉयल लुक लोगों को नज़र आ रहा है। एक मतलब संपन्नता मतलब आपके आस-पास नज़र आ रही है लोगों को। ओके, ये बातचीत आपके बारे में चल रही है, आपके बारे में जो आपके चरित्र के बारे में जो थॉट्स चल रहे हैं। ओके, चलिए और चीज़ें देख लेते हैं। इंटेंसिटी, अबंडेंस, मैंने जो कहा था 100% कंफर्मेशन है यहाँ पर कि आपके आसपास के लोगों को इस वक्त, ठीक है, इस वक्त हो सकता है कि मतलब उनको ऐसी आपको देख करके एक एनर्जी फील होती है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा परिपूर्ण चल रहा है, जिस इंसान के आगे पीछे अभी संपन्नता है, धन है, वैभव है, यहाँ पर नजर आ रहा है लोगों को। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है फाइटिंग की एनर्जी आई है, ब्रेक थ्रू की एनर्जी आई है। ओके, थैंक यू सो मच। देख लेते हैं आपके आसपास के लोग आपको क्या सोच रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग क्या थॉट्स हैं आपको लेकर के। ओके, फर्टिलिटी, लेजीनेस अगेन। देखो यहाँ पर कंफर्मेशन है। जब कहते हैं कि जब आपके पास ऐसो आराम होते हैं, जब आपके पास अच्छी मात्रा में धन होता है, पैसे होते हैं, आप तब जाकर के जो है आप आराम करते हो, तब आप जाकर के जो है चिल करते हो, अपने ऊपर खर्च करते हो। यही एनर्जी है यहाँ पर। द फूल, ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक यहाँ पर मैं देखूं क्या है आपके लिए। इनर वॉइस, ओके, चलिए एंड यहाँ मैं एक एक कार्ड और लूंगी ऊपर वाले कार्ड को क्लियर करने के लिए। लोगों के थॉट्स आपको लेकर के क्या है, आपके चरित्र के बारे में क्या बातें चल रही है इन दिनों। फाइव ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, दो कार्ड आना चाह रहे थे।
मैं दोनों ले लेती हूँ। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स इसी की ऊर्जा है यहाँ पर, शेयरिंग की ऊर्जा में, एंड 2 ऑफ वैंड्स। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स 100% गॉसिप है, आपके बारे में चर्चाएं हैं, तभी ये कार्ड आई, तभी ये रीडिंग के लिए यहाँ पे कॉलिंग हुई थी कि आपके बारे में चलो मैं देख लूँ कि क्या चीजें आ रही हैं, क्या बातें चल रही हैं लोगों के बीच में आपको लेकर के। 110% यहाँ बातें हैं आपके बारे में। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ओके, एंड साथ ही साथ यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बिल्कुल 110% अगेन कंफर्मेशन कि आपके पीठ पीछे कह सकते हैं आपके चरित्र के बारे में बातचीत जरूर चल रही है। लोग आपके आसपास जो है वो आपके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, चर्चाएं हैं आपके नाम की, हवा में गूंज रही है आपकी चर्चाएं। द वर्ल्ड की एनर्जी है। ओके, 110% कंफर्मेशन। बहुत ही खूबसूरत सी रीडिंग और बहुत ही खूबसूरत से कार्ड। ओके, सबसे पहले अगर आपके इंपॉर्टेंट नंबर की मैं यहाँ पर बात कर लूँ, ठीक है, अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर की बात कर लूँ तो आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर मुझे जो है 5 हो सकता है, आपके लिए 23 हो सकता है, 25 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 21 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 12 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 20 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, एंड आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर जो है वो या 19 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, एंड 18 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर, 27 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर जो आपके चरित्र के बारे में जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चर्चा चल रही है आपके चरित्र के बारे में, वो यहाँ पर ये चीज दिखा रही है कि लोगों की नजर में आप एक ऐसे इंसान के रूप में हो अभी जिनके पास कहते हैं ना कि शेयरिंग की एनर्जी के साथ आपको देखा जा रहा है। आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो आपको इस वक्त ऐसे नजर कर रहे हैं जैसे कि आप जो है मतलब बहुत ही ज्यादा आपका स्वभाव कुछ ऐसा हो चुका है जहां पर कि आप लोगों के बारे में ज्यादा सोच रहे हो, ठीक है, मतलब अपनी चीजों को लेकर के, जैसे कंजूस वाली जो फीलिंग होती है ना, जैसे एक कंजूस इंसान जो सिर्फ अपना 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 सोचता है, वो दूसरों के बारे में सोचता नहीं है, या फिर दूसरों की हेल्प करना नहीं चाहता है, या फिर बहुत ज्यादा जो है अपनी ही मतलब उसके हर गपशप में मैं मुझे तुम आता ही नहीं है, सिर्फ मैं मेरा मुझे ये सारी शब्द इस्तेमाल करना बहुत सारे लोगों के अंदर आदत होती है कि अगर गपशप भी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा मेरा मैं ऐसा मेरा मेरी चीजें ऐसी है, मुझे ये चीज चाहिए अपने बारे में, ठीक है, बट उनको अभी आपकी एनर्जी ऐसी नहीं लग रही है। लोगों को आपके चरित्र के बारे में ये नजर आ रहा है कि हाँ आप जो एक ऐसे इंसान हो कि अगर दूसरे कोई लोग अगर आपकी तारीफ कर रहे हैं या दूसरे कोई लोग आपके बारे में अगर तारीफ कर रहे थे, अगर उन्होंने कहीं से आपकी तारीफ सुनी थी, तो ये 110% आप तारीफ डिजर्व करने वाले इंसान हो, ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसके बारे में वाकई में तारीफ की जा सकती है, क्योंकि आप ऐसे एनर्जी के साथ हो जहाँ पर आप अपने लिए तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, अपने लिए तो बहुत ज्यादा आप कहते हैं ना कि अपने लिए खुद के लिए तो बहुत मेहनत करते ही हो, साथ ही साथ दूसरों के लिए भी आप हर वक्त खड़े रह रहे हो, दूसरों की भी आपने शायद हेल्प की है, दूसरों को भी इस वक्त दिख रहा है कि आपने कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है, 2 इंसान हो सकते हैं, या किसी की फैमिली ऐसी हो सकती है जहाँ पर आपने इस वक्त उनको ऐसे टाइम पर सपोर्ट किया है, वो भी फाइनेंशियली आपने सपोर्ट किया है, या आपकी फैमिली ने उनको सपोर्ट किया है जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी, उनको सबसे ज्यादा जो है मतलब कहते हैं कि हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त आप उभर करके सामने आए हैं, और जिसकी वजह से आपके बारे में चर्चा हो रही है, जिसकी वजह से लोग जो है आपने किसी भी तरीके की हेल्प की हो, चाहे वो आपने एक एडवाइस दिया हो, चाहे वो आपने उनको फाइनेंशियली हेल्प की है, आर्थिक तौर तरीके से उनको मदद की है, उनको पैसे कहीं से जो है कहीं कुछ पैसों की आमदनी होनी थी, कहीं कुछ उनको सुझाव चाहिए था, चाहे उनको कोई किसी तरह का कोई कहते हैं ना कि जहाँ से उनको लाभ हो सकता था आपने उनको वहां से लाभ करा दिया है, कोई सजेशन आपने ऐसा दे दिया है, कोई उनका काम निकलवा दिया है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में भी अबेंडेंस आ चुकी है। सो यहाँ पर उनको आपके बारे में बहुत सारे लोगों के थॉट्स ऐसे हैं कि अगर आपके लोग तारीफ करते हैं, अगर लोग आपके बारे में चर्चाएं करते हैं तो वो गलत चर्चाएं नहीं करते हैं, आपके बारे में अगर तारीफ की जाती है तो वो गलत तारीफ नहीं है, आप एक ऐसे इंसान हो जो वाकई तारीफ के काबिल है, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। ओके, नेक्स्ट चीज यहाँ पर है कि कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपके साथ मिलकर के कोई काम करना चाहते हैं, या फिर आपने कहीं कोई काम करना स्टार्ट किया है तो वहां पर लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जो है कहते हैं ना कि अगेन वही बात कि मेरा मेरा मे, 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 मेरे मेरा पहले फायदा होना चाहिए, दूसरों का फायदा बाद में हो, मेरा काम होना चाहिए फिर उनका काम होना चाहिए, नहीं, यहाँ पर आप एक ऐसे इंसान के रूप में उनको नजर आ रहे हो जो काफी ज्यादा जो है लोगों के साथ तालमेल बिठा करके काम करता है, जो काफी ज्यादा लोगों के साथ जो है
एक सामंजस्य बिठा करके काम करने वाला इंसान है, बहुत ज़्यादा ग्रीडी नेचर का नहीं है, बहुत ज़्यादा लालची नहीं है। अगर अपने अपने आप को अगर बहुत सुविधा में रहता है, मान लो आप एक कोई कंपनी चला रहे हो, कहीं कोई आपके अंदर जो है 3-4 लोग जो है काम कर रहे हैं, कोई ऐसा है, तो आपके वर्कर्स का भी कहना यही चीज़ है, या फिर आपके कोई रिश्तेदार हैं जो आपके अंडर रह कर के वो काम भी करते हैं, तो उनका यही कहना है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होते हो। आपके चरित्र के बारे में यही चर्चाएँ हैं कि ठीक है, भले ही वो इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा रॉयल, बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट है, और दूर से लोगों को लगता है कि जब इतना रॉयल है, जब इतना एलिगेंट है, तो बहुत ज़्यादा जो है डोमिनेटिंग नेचर का होगा, बहुत ज़्यादा जो है लोगों को दबा करके रखना या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। बट यहाँ पर जो है उनके थॉट्स बिल्कुल आपको लेकर के अलग हैं। उनके थॉट्स बिल्कुल यहाँ पर जब से उन्होंने आपको जाना है, उनको यही लग रहा है कि नहीं, आप बहुत ज़्यादा शेयरिंग एंड केयरिंग नेचर रखने वाले इंसान हो, आप दूसरों के दुःख को समझते हो, उनकी ज़रूरत के वक़्त आप उनको 110% साथ देने वाले इंसान हो। मतलब कहते हैं कि जैसे कि दुनिया में तो देखो, दुनिया तो इन्हीं लोगों के बीच में है ना, कुछ लोग अच्छे हैं तो कुछ लोग बुरे भी हैं। बट यहाँ पर आपके लिए यही थॉट आ रहे हैं, जो शायद आपके लव्ड वन हैं, जिनकी शायद आपने कभी हेल्प की है, ठीक है? तो ये चीज़ आपके लिए निकल कर आ रही है। ओके, नेक्स्ट जो आपके बारे में चर्चाएँ चलती है, जो आपके बारे में इन दिनों चर्चा चल रही है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएँ हैं इस वक़्त, की इंटेंसिटी, ठीक है? आपकी मेहनत के बारे में, आपके चरित्र में आपकी मेहनत के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएँ चल रही है। आप जो मेहनत कर रहे हो इस वक़्त, हाँ, बहुत ज़्यादा मेहनती आपको लोग इस वक़्त देख रहे हैं। शायद आपने कोई काम आपने स्टार्ट किया है, या इससे पहले आपने शायद कोई काम स्टार्ट किया था, या कुछ भी ऐसा किया था जहाँ पर आपके काम जो है बनते-बनते बिगड़ जाते थे, या फिर जो है आप बहुत तल्लीनता से उस काम में नहीं रह पा रहे थे। मतलब एक रेगुलरिटी नहीं थी, चीज़ों को लेकर के रेगुलर नहीं थे, अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं थे। आप हो सकता है कि बहुत टाइम से कोई काम करते थे, फिर उसमें आपका दिल नहीं लगता था, आप छोड़ देते थे, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें थी। बट राइट नाउ आपके चरित्र के बारे में यही चर्चाएँ हो रही है कि आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में, इंटेंसिटी इस वक़्त आपकी एनर्जी की बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में है, जहाँ पर आप जो है, जो निर्णय ले रहे हो, जो डिसीजंस ले रहे हो, उनको लेकर के आप लगातार आगे बढ़ रहे हो, और उन डिसीजंस के कारण आपका कहीं न कहीं मान-सम्मान बढ़ता नज़र आ रहा है। चाहे वो आपके वर्क प्लेस पर आप कोई ऐसा काम कुछ आपने निर्णय लिया है, कुछ आपने एक्शन लिया है, ठीक है? लगातार आप एक्शन ले रहे हो, निर्णय ले रहे हो, और आगे भी बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते जा रहे हो अपने एक्शन के साथ। यहाँ पर आप किसी दूसरे के इंतज़ार में नहीं हो कि सामने वाला इंसान आएगा, तब मैं मतलब अपना काम करना स्टार्ट करूँगा। नहीं, आप किसी की कहते हैं ना, किसी के मुँह को देखने का वेट नहीं कर रहे कि अरे सामने वाले के इंतज़ार में हो कि जब वो आएगा तब मैं अपना काम स्टार्ट करूँगा। नहीं, आप एक ऐसे इंसान हो जो अगर किसी भी चीज़ में, काम में अब आगे बढ़ रहा है, तो वो बिल्कुल कहते हैं ना कि अपने बलबूते पर, अपने दम पर आगे बढ़ रहा है, और कहीं न कहीं अपने दम पर एक्शन भी ले रहा है, और उस एक्शन की पूरी ज़िम्मेदारी आप अपने ऊपर रखने वाले इंसान भी हो। ऐसे आपके बारे में चर्चाएँ होती हैं। जैसे बहुत सारे लोग फैमिली में नहीं होते कि उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया, और जब वो डिसीजन जो है वो खराब हो गया, उस डिसीजन में कोई चीज़ें सफल नहीं हो पाई, तो वो फिर क्या करते हैं, अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। वो फिर उस चीज़ से पीछे मुड़ जाते हैं, कहते हैं नहीं, हमारी गलती तो नहीं है, उसने ऐसा सलाह दिया था, उसने ऐसा कहा था। मतलब बातों को एक दूसरे पर फेंकना, और फेंक करके लड़ाई करना कि नहीं, हमने नहीं किया, हमारा ये काम नहीं है। अब उसकी गलती, कभी उसकी गलती, कभी उसकी गलती पर देना। बट आपके चरित्र के बारे में यही चर्चाएँ होती है कि एक तो जैसे पहले आप किसी चीज़ में ठीक है, आप आते नहीं हो, जल्दी आप किसी चीज़ में आते नहीं हो, और जब आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा तल्लीनता के साथ रहते हो, बहुत ज़्यादा आप उसके लिए जो है, फिर आपकी इंटेंसिटी हाई वाइब्रेशन में होती है। ये नहीं कि किसी चीज़ को स्टार्ट किया और बीच में आधे-अधूरे में छोड़ दिया। अगर कोई डिसीजन ही लिया है तो उस डिसीजन को आखिरी दम तक, अपने डिसीजन पर आप कायम रहने वाले इंसान हो। बेसिकली आप पर भरोसा किया जा सकता है। ये बात आपके बारे में, चरित्र के बारे में चर्चाएँ हो रही है। लोग आपके भरोसे के बारे में बात करते हैं कि आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगेन टोटलिटी का कार्ड यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहा है। देख रहे हो यहाँ पर इस इंसान ने, ये बीच वाले इंसान ने आखिर इन दोनों के बीच में भरोसा किया है, तभी तो ये ऐसे हवा में लटका हुआ है। यहाँ 3 पर्सन हैं, 2 रस्सियों से हैं, हेल्प लिए हुए हैं, बट तीसरा हवा में है। इट मीन्स कि वहाँ पर लोग जो हैं, लोगों को ये चीज़ है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिन पर भरोसा किया जा सकता है, जिन पर ट्रस्ट किया जा सकता है, चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे वो हेल्प के मामले में हो, आधी रात में भी अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप एक ऐसा इंसान उनकी नज़र में हो जो उनकी मदद ज़रूर करेगा, उनके लिए एक्शन ज़रूर लेगा, आप पीठ दिखा करके भागने वाले इंसान नहीं हो। ये आपके बारे में चर्चाएँ हो रही है, ये चीज़ आपके बारे में चर्चा है। ओके। नेक्स्ट चीज़ अगर यहाँ पर देखें, अगेन अबंडेंस की एनर्जी, जो मैंने कहा था कि इस वक़्त आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पर लोगों को आप बहुत ज़्यादा एक मतलब कहते हैं ना कि मतलब एक वैभवपूर्ण जीवन,
अबंडेंस, सक्सेसफुल लाइफ, आपकी सक्सेसफुल एक लाइफ दिख रही है। और यहीं पर यहीं पर एक चीज और है कि लोगों को ये भी चीज नजर आती है कि ये जो सक्सेसफुल जो जिंदगी आप जी रहे हो, कहीं ना कहीं ये चीजें जो आपकी लाइफ में आई है, ये कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्मों का प्रभाव है। ठीक है, आपके इतने अच्छे कर्म रहे हैं कि आप जो है आज जो ये संपन्नता देख रहे हो, आज जो आप अपनी लाइफ में जो चीजों को एंजॉय कर रहे हो, आज जो आपकी लाइफ में पैसों का अबंडेंस है, आज जो लोग आपको सम्मान दे रहे हैं, आज जो लोग जो है आपके निर्णय पर आपके साथ होते हैं, वो कहीं न कहीं आपने इन सब चीज़ों को अपने अच्छे कर्मों से, अपने सत्कर्मों से कमाया है। बहुत अच्छी ऊर्जा आई है आपकी, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ओके, देखो लोगों को ये बात पता है, बहुत अच्छे से पता है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट आया था। आप एक वक़्त पर आपने ऐसी ज़िंदगी जी है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अकेलेपन का सामना करना पड़ा है। बहुत सारी चीज़ें हुई है, बहुत सारी लड़ाई झगड़े हुए, बहुत सारा संघर्ष हुआ है, ठीक है? जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला पाया है। आपके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ है। आपने अकेले, मतलब कहते हैं ना कि लोगों को भी ये चीज़ नज़र आती है, क्योंकि ये जो नज़रिया है, ये लोगों के बीच के नज़रिए को मैं उठा करके आपको बता रही हूँ कि लोगों के नज़रिए में इस वक़्त आपकी इमेज क्या है, आपका चरित्र क्या है। तो लोग आपके बारे में यही बातें कर रहे हैं कि इस इंसान के जीवन में बहुत सारे कष्ट आए। इस इंसान के जीवन में इसने मतलब कई मर्तबा इसके खुद के अपने भी इसके खिलाफ खड़े हो गए, ठीक है? बट इस इंसान ने कभी घुटने नहीं टेके किसी गलत चीज़ के सामने। इस इंसान ने कभी गलत चीज़ों को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इस इंसान ने अकेले दम पर खड़े रह कर के सारी प्रॉब्लम को झेला है। सारी प्रॉब्लम को इसने कहते हैं ना कि अपने से दूर किया है, ठीक है? यहाँ पर एक चीज़ और है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसने भक्ति के साथ आध्यात्मिक, आप हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा महादेव को मानने वाले हैं, ठीक है? इस रीडिंग में जो लोग हैं, वो हो सकता है कि हर हर महादेव बहुत ज़्यादा बोलते हैं, या फिर महादेव को बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है? शिव शंभू से कहीं न कहीं आपकी बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ता है, बहुत ज़्यादा आपकी एक लगाव मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। हाँ, एक लगाव है आपको ज़रूर, ठीक है? भगवान से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कहीं न कहीं आप हो, ठीक है? और अपनी ही दुनिया में मस्त रहने वाले इंसान हो। जैसे कहते हैं कि वो जो शाहरुख खान की जो बहुत ज़्यादा क्लिप चलती है कि मैं किसी के बारे में नहीं सोचता, मैं सिर्फ़ अपने बारे में सोचता हूँ, ना मैं किसी के बारे में बुरा सोचता हूँ, ना मैं किसी के बारे में अच्छा सोचता हूँ, मैं सिर्फ़ अपने बारे में सोचता हूँ। तो यहाँ पर आपके लिए भी मुझे ऐसी ही एनर्जी नज़र आ रही है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा जो है, ये नहीं कि दूसरों के बारे में कि दूसरों की ज़िंदगी में आग लग जाए, दूसरों का बुरा हो जाए, ऐसे वाले इंसान तो मुझे आपकी एनर्जी में नहीं नज़र आ रही है। और यही चीज़ देखो, कहीं न कहीं लोग जो है हमारे आस-पास के ना, वो हमारे ठीक है, एक बिल्कुल सेंटर पर नहीं पहुँच सकते, कोर नेचर तक नहीं पहुँच सकते, पर दूर-दूर से आइडिया ज़रूर लग जाता है। एट लीस्ट दूसरे लोग ना बता सकें, हमारे साथ रहने वाले लोग तो बहुत अच्छे से धीरे-धीरे हमारा नेचर जान जाते हैं। बट यहाँ पर यही चीज़ लोगों को लग रही है आपके चरित्र के बारे में कि ये इंसान ऐसा है, जिसको परिस्थितियों ने कभी नहीं छोड़ा, परिस्थितियों ने उसको बहुत छला, लोगों ने बहुत छला, पर इसने कभी भी उनके सामने घुटने नहीं टेके। इसने अकेले रह कर के सारी चीज़ों का सामना किया है। कई मर्तबा इसके खुद के अपनों ने भी इसका साथ छोड़ा है, बट इसने भगवान के साथ, कहते हैं ना कि एक स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ इसने हर चीज़ का सामना किया है, हर चीज़ का सामना किया है। यहाँ पर डिवाइन की एनर्जी अगेन आ गई कि डिवाइन के साथ अकेले आपने सिर्फ एक भक्ति का मार्ग सोचा, और उस भक्ति के मार्ग के साथ मतलब आप अपने ईश्वर पर भरोसा कर करके आगे बढ़े हो। और आज जो जिंदगी है, आज जो आपके जीवन में, यहाँ पर जो आपके जीवन में आराम दिख रहा है, आज जो आप यहाँ पर लेजीनेस की एनर्जी में, आज जो चिल जिंदगी नजर आ रही है लोगों को, आज जो अबंडेंस आपकी जिंदगी में लोगों को नजर आ रहा है, आज जो समृद्धि लोगों को नजर आ रही है, आज जो आराम से आप हो, ये कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का ही फल है। आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष दिखा है। जैसे कई लोग हमारे फैमिली में नहीं होते, बहुत सारे बोलते कि नहीं, ये इंसान बहुत मेहनती है, इसने बचपन में बहुत कष्ट किया है, तभी जाकर के देखो आज जो इसने, इसके आस-पास जो आप ऐशो आराम देख रहे हो, इसने अपनी मेहनत के दम पर कमाया है। ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर है, ईश्वर की कृपा से इसने कमाया है, क्योंकि इसने गलत का कभी साथ नहीं दिया। तो आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग अभी इस एनर्जी में नहीं है, तो कृपया इस एनर्जी को क्लेम करना 777 लिख करके, ओके? या फिर आई एम ब्लेस्ड लिख करके ज़रूर इस एनर्जी को क्लेम करना, क्योंकि आपके लिए आने वाले टाइम में लोग ऐसी एनर्जी ज़रूर फ़ील कर रहे हैं, और वो ज़रूर आपके बारे में ये बात बोलेंगे, क्योंकि उनको ये चीज़ दिख रही है कि आपके जीवन में लग्ज़री आ रही है। आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आपकी मेहनत देख करके ये लग रहा है कि आने वाले वक़्त में आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि एक
लग्ज़री से भरा रहने वाला है। आपका जीवन आने वाले वक़्त में आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, बहुत अच्छा एक नाम होगा, बहुत अच्छा एक रुतबा होने वाला है आने वाले टाइम में। मतलब देख रहे हो यहाँ पर अबंडेंस एंड लेज़ीनेस, और इस कार्ड को थोड़ा-सा देखो। जहाँ पर आज जो आप मेहनत कर रहे हो, इस मेहनत के दम पर आने वाले वक़्त में आप खुद के लिए बहुत अच्छा टाइम निकाल पाओगे, घूमने-फिरने जा पाओगे, काम कर पाओगे, चिल कर पाओगे। ठीक है? ये एनर्जी यहाँ निकल कर के आ रही है। ओके। अगेन यहाँ पर देखो, जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बोली थी, वही चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कि ब्रेक थ्रू की एनर्जी, जो मैंने कहा था कि आपने बहुत ज़्यादा कष्ट झेला है, आपने बहुत सारी चीज़ों को झेला है, देखा है, तब वहाँ पर घुटने अपने नहीं टेके। और ये कार्ड अगेन इसी बात के कन्फर्मेशन के लिए है कि ब्रेक थ्रू की एनर्जी से आप बाहर निकले हो। ठीक है? आपको हो सकता है कि भावनात्मक रूप में लोगों ने बहुत ज़्यादा आपको कमज़ोर फ़ील कराया हो, भावनात्मक रूप में आपको बहुत ज़्यादा जो है लोगों ने दबाया है, डराया है, आपको धमका करके रखा है। कभी भी आपको ये चीज़ जो है कि आप अगर कुछ करना चाह रहे थे तो आपके रास्ते को रोका गया है। एक नहीं, बहुत सारे लोगों ने मिल करके ये काम किया है कि नहीं, आप आगे मत बढ़ो, आप सफल नहीं हो, आप जो है चीज़ों को हैंडल नहीं करो। ठीक है? कहीं न कहीं थर्ड पार्टी भी रही है आपके जीवन में। मतलब ऐसे लोग, ऐसी तिगड़ी, जहाँ पर उन लोगों का मकसद यही था कि आप कभी भी अपनी चीज़ों को लेकर के आगे मत बढ़ो। आप अपने जीवन में आई एम सॉरी, सफल ना हो सको अपनी लाइफ में। ठीक है? और यहाँ पर मुझे कुछ नेगेटिव लोगों की भी वाइब्स आ रही है, जहाँ पर इन लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है आपको लेकर के, जब आप हारे हैं, जब आप अपनी चुनौतियाँ देखी, जब आप हारने लगे, जब अपनी परेशानी आपके सामने आई, आपके दुश्मनों ने बहुत अच्छे से जम करके सेलिब्रेशन किया। आपके दुश्मनों ने जम करके जो है उस चीज़ का एन्जॉयमेंट लिया, आपके गिरने का, आपके हारने का, आपके पतन के समय। ठीक है? आपका जब आपका डाउनफॉल चल रहा था आपकी लाइफ में, उस समय बहुत सारे लोगों ने इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। बट कहते हैं ना कि जो इंसान जो है गिरता है, ठीक है? एक दिन गिरता है तो वही इंसान निखरता है, जो एक दिन सहता है। कहावत है कि जो इंसान सहता है वही एक दिन लहता है। तो यहाँ पर यही चीज़ आपके साथ भी हुई है कि आपने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया है, आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के जो है ना, आपने बहुत चीज़ें बर्दाश्त की है। मैं ये नहीं कह सकती कि आपकी लाइफ़ जो है बहुत स्मूथ चली है, ठीक है? और आपके आस-पास के लोगों को भी यही चीज़ लगती है कि आपकी लाइफ़ स्मूथ नहीं चली है। लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ़ स्मूथ नहीं रही है। आपकी मासूमियत का बहुत ज़्यादा जो है, बहुत हद तक आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया गया है। आपको बहुत ज़्यादा जो है एक कहते हैं कि किसी इंसान को कितना प्रेशर दिया जाएगा। एक वक़्त तक दबते-दबते इंसान भी जो है, मतलब एक अगर फ़ॉर्म है, गत्ता है, वो भी दबना छोड़ देता है। तो आप भी इंसान हो ना, कितने दिनों तक किसी की हैरेसमेंट को बर्दाश्त करोगे? कितने दिन किसी की गलत बातें बर्दाश्त करोगे? अगर बर्दाश्त कर रहे थे तो वो आपके संस्कार थे। बट यहाँ पर यही चीज़ है कि ब्रेक थ्रू की एनर्जी यहाँ पर इसी वजह से आई है कि एक वक़्त के बाद आपने जो इन सब चीज़ों के बारे में जो आपने आवाज़ उठाई, एक वक़्त के बाद आप एक ऐसा इंसान निकले हो जो गलत को बर्दाश्त करके रहने वाला इंसान नहीं है, जो आप गलत के सामने घुटने टेकने वाले इंसान नहीं हो। और यही चीज़ आपने यहाँ कर दिखाया है कि आपने घुटने नहीं टेके हैं, आपने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, आप जो है, मतलब कहते हैं ना कि एक चीज़ों को मतलब मतलब एज़ इट इज़ एज़ नहीं रहने दिया कि चीज़ें, अगर बाकी लोगों की अक्सर आदत है कि वो हमेशा डोमिनेटिंग नेचर में रहते हैं, तो आप भी उसी तरह सिचुएशन में अपनी पूरी ज़िंदगी काट दोगे, नहीं। आपने वहाँ से जो है, आपने सोचा कि नहीं, ये मेरी किस्मत नहीं है, इससे आगे बढ़ना मेरी किस्मत है और मैं प्रयास ज़रूर करूँगा। और यहाँ पर यही चीज़ है कि आपने ब्रेक थ्रू की एनर्जी के साथ जो है आपने प्रयास किया है, आपने आगे बढ़ने के लिए जो है आपके अंदर जो क्षमता थी, आप उस कहीं न कहीं आपने उसको समझा, आपने उसको जाना और आपने उसके अकॉर्डिंग अपने निर्णय लिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने काम करना स्टार्ट किया है, आपने उसके अकॉर्डिंग जो है, मतलब पुरानी रूढ़िता को आपने कहीं न कहीं हटा करके कुछ नया आपने स्टार्ट किया है, अपने आप को पहचाना है। अब जो है आपकी एनर्जी ऐसी नहीं रह गई है कि जहाँ पर कि लोग जो है आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते रहेंगे और आप गांधी जी की तरह, वो वाली बात नहीं होती जो कहते हैं कि एक गाल पर थप्पड़ मारोगे तो दूसरा गाल भी आगे कर देंगे, नहीं, ये बात अब आपके अंदर वो चीज़ नहीं नज़र आ रही है। अब लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि वो चीज़ नहीं हो सकती है। लोगों ने अगर बहुत जम करके मज़ाक आपका बनाया है एक वक़्त पर आपके बारे में बहुत ज़्यादा जो है ना, कहते हैं ना कि आपके आपके नाम को सुन करके लोग जो है हँसे हैं, आपकी कमज़ोरियों पर लोग हँसे हैं।
बट आपने कहीं न कहीं इन सब चीज़ों पर जीत हासिल कर ली है। इन सब चीज़ों को आपने कहीं न कहीं पीछे छोड़ दिया है। और यही चीज़ है कि कहते हैं ना, मैंने जो पहले कहा था कि जो इंसान बहुत ज़्यादा सहता है वही इंसान एक दिन लहता है, और आपने वही चीज़ करके दिखा दिया है लोगों के बीच में कि जिस इंसान के लिए, ठीक है, जिस इंसान के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ लोगों ने रखी, जिस इंसान की बहुत ज़्यादा मासूमियत का लोगों ने फ़ायदा उठाया, वो इंसान मासूम नहीं था, उस इंसान के अंदर उसके संस्कार थे। इसकी वजह से ही वो इंसान इतना ज़्यादा बर्दाश्त कर रहा था। वो इंसान एक्चुअल में देख लो कि क्या है, और आप अपने एक्चुअल फॉर्म में अब आ चुके हो। लोगों के बीच में अब यही चीज़ आपके चरित्र के बारे में चर्चा हो रही है कि आपको जो लोग समझ रहे थे, आप वो इंसान नहीं थे। आप वो हो जो आज दिख रहे हो। ठीक है? लोगों ने आपके बारे में गलत अंदाज़ा लगा लिया था, ये चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ है कि आपके बारे में यही चरित्र के बारे में चर्चाएँ चल रही है कि नो मैटर आपके जीवन में जैसी भी सिचुएशन रही हो, आपके जीवन में जो भी परिस्थिति आ जाए, आपके जीवन में जो भी कहते हैं कि प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है? आप हारने वाले इंसान नहीं हो। फाइटिंग स्पिरिट आपके अंदर जज़्बा है, आपके अपने हैं जो जानते हैं इस बात को कि आपके अंदर वो जज़्बा है कि आप ज़िंदगी में कहीं भी किसी भी मुकाम पर अगर सब कुछ आपसे छीन लिया जाए, तो आप फिर से खड़े होने का साहस रखते हो। और आपने शायद ज़िंदगी को फिर से दोबारा से आपने, क्योंकि यहाँ पर भी रीबर्थ का कार्ड आया था, सो आपने दोबारा से ज़िंदगी में कुछ ऐसे पहलुओं पर आपकी ज़िंदगी गई है, जहाँ पर कि ज़िंदगी एक वक़्त के लिए लगा होगा बाकी आपके आस-पास के लोगों को कि इसका अब पतन स्टार्ट हो गया, अब इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया और ये इंसान अब कभी नहीं उठ सकता। अब इसकी फैमिली कभी सर्वाइव नहीं कर सकती, अब इसकी फैमिली कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती, या इस इंसान को हमने इतना डरा दिया, कभी ये इंसान कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। बट आपने इस बात को साबित कर दिया है कि नहीं, आपके अंदर फाइटिंग का जज़्बा है, आप ज़िंदगी को जीना जानते हो, लड़ करके जीना जानते हो और एक नई शुरुआत भी रखना जानते हो। और उस नई शुरुआत में आप डिवाइन के सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते हो और बढ़ रहे हो। ये बात आपके बारे में लोग कह रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में बीते कुछ समय में कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी घटनाएँ घटित हुई हैं, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, जहाँ पर हो सकता है बिज़नेस आपका लॉस में गया, या किसी इंसान का आपने लॉस देखा है, कोई इंसान है जो आपसे दूर हो गया है, ठीक है? कहीं न कहीं आपकी लाइफ में जो बेसिक पिलर था वो हटा है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, ज़िंदगी आपको उदास, नीरस लगने लगी थी। बट कहते हैं ना कि वो बस एक मूवी के पहले का वो सीन था, ठीक है? आफ्टर इंटरवल लोग आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, जहाँ पर लोगों ने ये मान लिया है अब आपके बारे में कि आप एक ऐसे इंसान नहीं हो जो वक़्त हालात के साथ जो है मुरझा जाए, वक़्त हालात के साथ जो है वो अपने आप को ख़त्म कर लेगा। कोई भी परिस्थिति अगर आ भी जाएगी तो आप ख़त्म होने वाले इंसान नहीं हो। आपके अंदर कहीं न कहीं ना हार मानने वाला एक जज़्बा लोगों को नज़र आ रहा है, जो कहीं न कहीं आपको आपके अंदर एक शक्ति है जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए मदद करती है। हाँ, थोड़े टाइम के लिए उदास हो सकते हो, थोड़े टाइम के लिए आप रुक सकते हो, थोड़े टाइम के लिए आप जो है परेशान हो सकते हो, बट आपने कहीं न कहीं ज़िंदगी को एक नई शुरुआत दी है, एक नई शुरुआत जहाँ पर आप और आपके ईश्वर आपके साथ हैं और आप उस नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ रहे हो। अगेन द फूल की एनर्जी सबको पता है, एक नई एनर्जी होती है, एक नई शुरुआत होती है और इस नई शुरुआत के साथ आप एक नए इंसान के तौर पर उभर कर के लोगों को नज़र आ रहे हो, ठीक है? जहाँ पर आप जो है अब आपका ध्यान बहुत ज़्यादा अपने लक्ष्य पर है, बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी पर है, ठीक है? हो सकता है कि आपके कोई अपने लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया था, हो सकता है अपने ही लोगों के द्वारा आप बहुत ज़्यादा छले गए, जहाँ पर कि आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा जो है रहते थे अवेलेबल, ठीक है? बट राइट नाउ अब लोग जो है आपको देख रहे हैं कि अब आपने जो है वो सारे जो आपके तौर तरीके थे उनमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आपने लाई है और इस वक़्त आपका सारा का सारा ध्यान जो है इस वक़्त अपनी दुनिया, अपनी ज़िंदगी, अपने जीवन पर बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है? एनर्जी इस वक़्त शायद आप जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ़ को लेकर के आप जो है अपने सपनों को लेकर के, अपने ड्रीम्स को लेकर के इस वक़्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। अपने ड्रीम्स पर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आपके दिल-दिमाग में बस सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वक़्त यही सारी चीज़ें हैं। शायद आप बहुत ज़्यादा आप दूसरे-तीसरे चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और सिर्फ़ आपका ध्यान, आपका फ़ोकस इस वक़्त अपनी लाइफ़ पर है। ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। ओके। तो ये थी आपकी एनर्जी, ये इस वक़्त अपडेट आपका करंट अपडेट चल रहा है। लोग आपके बारे में इन दिनों जो सोच रहे हैं वो यही बातें थी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल एंड वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना, आप लोग से ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे-राधे।